भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका क्या है? दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा या बुरा कार्य करते हैं। कुछ कार्य सही होते हैं और कुछ कार्य गलत। लेकिन कुछ कार्य हम अनजाने में या जानबूझकर हो जाता है या क्रोध में करते हैं, जो कि पाप की श्रेणी आते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद मनुष्य के दिमाग में ये सवाल आता है कि हमें पाप के कर्मों से मुक्ति कैसे मिले। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका क्या है? भगवत गीता हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में भगवत गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता में लिखा गया ज्ञान अगर कोई इंसान अच्छे तरीके से ले लेता है और उसका पालन अपने जीवन में करता है, तो इससे इंसान को एक अच्छी राह मिलती है। इंसान सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जो इंसान भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारता है, उसे सभी सुख की प्राप्ति होती है और जीवन जीने में आसानी होती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका बताने वाले हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका। जो लोग पाप करते हैं, ऐसे लोगों के पाप नाश हो जाए और ऐसे लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो, इसके लिए भगवत गीता में काफी कुछ बताया गया है। आज के समय में भी पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे बताई गई बातों को ध्यान में रखना होगा। भगवान की भक्ति करें। आज के समय में हमारे से गलती से या फिर जानबूझकर पाप हो जाता है। ऐसे पाप से मुक्ति पाने के लिए आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। अगर आपसे पाप कार्य होता है, तो पाप से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रण लेने होंगे कि अब आगे से ऐसा कोई भी पाप आपसे नहीं होगा। इसके बाद आपको भगवान की शरण में जाना है और आपसे हुए पाप के बारे में उनसे माफ़ी मांगनी है और उनकी सच्चे मन से भक्ति करनी है। इससे काफ़ी हद तक आपके पाप का नाश होता है। पाप से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय हरि शरण माना जाता है। ईश्वर का ध्यान करें। अगर आप कोई भी पाप करते हैं, तो मान लीजिए कि आप ईश्वर की इच्छा विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसलिए कभी भी पाप कार्य ना करें। आप कोई भी पाप करते हैं, तो ईश्वर आपको जरूर दंडित करते हैं। इसलिए पाप करने से बचें। लेकिन अगर आपसे गलती से कोई पाप कार्य हो जाता है, तो आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए तथा रोजाना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे मनुष्य के पाप काफी हद तक कम हो जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाए। अगर आपसे कोई पाप कार्य हुआ है, तो आपको आपके गुरु की शरण में तुरंत ही जाना चाहिए और उनसे पाप कर्मों की मुक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। आपको आपके गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने गुरु से ईश्वर भक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप काफी हद तक कम हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन का पालन करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भले मनुष्य ने अपने जीवन कितने भी पाप किए हो, लेकिन मनुष्य अगर भगवान की शरण में जाता है और भगवान की दिव्य नाव में सवार होता है, प्रभु भक्ति करता है, तो मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। पाप से मुक्ति के लिए मंत्र। अगर हम पाप करते हैं, तो हमारे पुराने शास्त्रों में पापों से मुक्ति पाने के मंत्र बताए गए हैं, जिसके जाप से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है। पाप से मुक्ति पाने के लिए आप नीचे बताया गया मंत्र का जाप कर सकते हैं। शांताकार भुजक्षण पद्मनाभ सुरेशम, विश्वाधार गगन सदृशम, मेघवर्ण शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमलनयन योगिभिर्ध्यानगम्यम, वंदे विष्णुन भवभयहर। पाप से मुक्ति पाने का ये बहुत ही अचूक और कारगर मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का निरंतर रोजाना जाप करने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है।
इस मंत्र का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी बार कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से पर स्त्री गमन हो गया है तो ये बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इस पाप के लिए भगवान स्त्री और पुरुष दोनों को दंडित करते हैं। अगर आप पर स्त्री गमन का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप नीचे बताए गए कुछ उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आचार्य सुखदेव जी द्वारा बताया गए हैं। रोजाना गाय को रोटी खिलाना चाहिए। चींटियों को रोजाना आटा खिलाना चाहिए। किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना चाहिए। कभी भी कोई भी पाप नहीं करने के प्रण लेने चाहिए। भगवान की भक्ति करें और उनसे इस पाप की माफी के लिए प्रार्थना करें। मछलियों को दाना डालें। अपने माता पिता तथा पूज्य गुरु की सच्चे मन से सेवा करें। उनके साथ प्रेम भाव से रहे। ईश्वर की शरण में जाए, प्रभु भक्ति करे तथा अपने पूज्य गुरुदेव से ईश्वर भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।